नमस्ते। हम सब जिंदगी भर से चांद को देखते आए हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि हम हमेशा उसका सिर्फ एक ही साइड, एक ही चेहरा क्यों देख पाते हैं? असल में उसका एक पूरा हिस्सा है जो हमसे हमेशा छिपा रहता है। तो चलिए आज हम मिलकर चांद के उसी अनदेखे हिस्से के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या चांद का वो दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, जिसे हम अक्सर डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो सब सोचते हैं। नहीं, ये असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसकी असली वजह है टाइडल लॉकिंग। देखिए, हुआ ये कि अरबों सालों से हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ खींच रही है, और इस खिंचाव ने चांद के घूमने की रफ्तार को इतना धीमा कर दिया है कि अब उसका अपनी धुरी पर एक चक्कर और पृथ्वी का एक चक्कर दोनों बिल्कुल एक ही समय में पूरे होते हैं। और बस इसी वजह से हमें हमेशा उसका एक ही चेहरा नजर आता है। तो अब जरा चांद के इस अनदेखे चेहरे की पड़ताल करते हैं। ये हिस्सा हमेशा अंधेरे में नहीं रहता। सोचिए, हर महीने जब अमावस्या होती है और हमें आसमान में चांद नहीं दिखता, उस वक्त सूरज की पूरी रोशनी ठीक उसी अनदेखे हिस्से पर पड़ रही होती है। तो सबसे जरूरी बात, असली फर्क रोशनी या अंधेरे का है ही नहीं। असली फर्क है उसकी सतह का। मतलब चांद के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से इतने अलग हैं जैसे जमीन और आसमान। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे जाने पहचाने चांद से बिल्कुल अलग है। ये एक एलियन दुनिया जैसी है। देखिए, जो हिस्सा हम यहाँ से देखते हैं वो काफी हद तक सपाट है, बड़े बड़े लावा के मैदान हैं। लेकिन दूसरी तरफ का नज़ारा देखिए, वो एकदम ऊबड़ खाबड़ और हजारों लाखों विशाल गड्ढों यानी इम्पैक्ट क्रेटर से भरा पड़ा है। और ये कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं, इनमें से कई तो सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 20 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये चांद के उस अनदेखे चेहरे पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी और सबसे गहरे गड्ढे के बीच का फासला है। इसे जरा इस तरह से समझिए, जैसे हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की चोटी हो और फिर मैरियाना ट्रेंच की गहराई। अब इन दोनों के बीच का जो पूरा फासला है वो सब चांद के सिर्फ एक ही हिस्से पर समाया हुआ है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि आखिर इस तरफ इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। असल में चांद हमारी पृथ्वी के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह है, एक नेचुरल शील्ड। अंतरिक्ष से जब कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो अक्सर वो पहले चांद के रास्ते में आ जाता है और उससे टकरा जाता है। और क्योंकि चांद पर हमारी पृथ्वी जैसा कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं जो उसे जलाकर खत्म कर दे, तो वहाँ एक छोटा सा पत्थर भी जब टकराता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 1972 में। एक छोटा सा सिर्फ 10 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड सीधा चांद के अनदेखे हिस्से से जा टकराया, और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने एक बहुत बड़ी भूकंपीय हलचल पैदा कर दी। इस टक्कर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि पूरा का पूरा चांद करीब करीब आधे घंटे तक कांपता रहा। जरा सोचिए, सिर्फ 10 मीटर के पत्थर का इतना बड़ा असर। और इसी घटना ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। जब वैज्ञानिकों ने इस कंपन की तरंगों को स्टडी किया तो उन्हें पहली बार पक्के तौर पर पता चला कि हमारा चांद अंदर से पूरी तरह से ठोस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि जब हम असल में चांद के उस हिस्से पे पहुंचे तो हमें ब्रह्मांड के कौन से नए राज पता चले। और वो ऐतिहासिक पल आया साल 2019 में, जब चीन के चांगी 4 मिशन ने इतिहास रच दिया और पहली बार चांद के अनदेखे हिस्से पर एक रोबोटिक लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा। हाँ, इस मिशन ने वहां की चट्टानों और गड्ढों की कमाल की तस्वीरें भेजीं। लेकिन इस मिशन की जो सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली खोज थी, वो पत्थरों में नहीं बल्कि वहां की खामोशी में छिपी थी। देखिए, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका आयनोस्फेयर, वो ब्रह्मांड से आने वाले बहुत सारे लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को रोक देता है। लेकिन चांद का अनदेखा हिस्सा, वहां तो चांद खुद ही एक ढाल बन जाता है जो पृथ्वी से आने वाले हर तरह के रेडियो शोर को ब्लॉक कर देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी तूफान में एक सुई गिरने की आवाज सुनने की कोशिश करना और फिर एक बिल्कुल शांत कमरे में उसे सुनना। फर्क साफ है। और ये जो सिग्नल वहां सुनाई दे रहे हैं वो कोई मामूली सिग्नल नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद की गूंज है।
एक ऐसा समय जब पहले तारे ने भी चमकना शुरू नहीं किया था। वैज्ञानिक इस समय को कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। मतलब बिग बैंग के बाद का वो दौर जब पूरे ब्रह्मांड में रोशनी का कोई सोर्स नहीं था, कोई तारा नहीं था, बस हर तरफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस फैली हुई थी। तो एक तरह से हम वहां बैठकर हमारे ब्रह्मांड के बचपन की आवाज सुन रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, अगर चांद का वो चेहरा जिसे हम रोज देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास की एक किताब है, तो फिर उसका वो छिपा हुआ चेहरा आखिर ब्रह्मांड के जन्म के कौन से अनसुने रहस्य हमें बताने का इंतजार कर रहा है?